हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी ब्लिंकिट स्टोर में पिकर की जॉब करना चाहते हो तो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि पिकर की जॉब में पहले दिन कैसे काम करते हैं और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि पिकर के अलावा स्टोर में और कौन कौन से काम होते हैं। सबसे पहले आप जो साइड में स्क्रीन पर देख पा रहे हो, देखो इस प्रकार से गाड़ी आती है आपके डार्क स्टोर पे, मतलब आपके ब्लिंकिट स्टोर पे इस प्रकार से गाड़ी आएगी ब्लिंकिट के वेयर हाउस से। गाड़ी आने के बाद वो गाड़ी खाली करनी होती है। जैसे वो गाड़ी है वो खाली कौन करता है वो भी वीडियो में आगे बताने वाला हूं। जैसे आप गाड़ी खाली करोगे उसके बाद वो माल आपको, उसको पुटिंग बोलते हैं, वो माल आपको गाड़ी वाला माल रैक के अंदर लगाना होता है। जैसे रैक के अंदर माल लग जाता है तो रैक के अंदर माल लगने के बाद वो माल जो कस्टमर होता है, कस्टमर के पास ऐप में शो होता है। और जैसे ही वो कस्टमर के पास ऐप में वो जो आपने मैटर लगाया सारा शो हो जाएगा, तो कस्टमर उसके अंदर से ऑर्डर करता है। और ऑर्डर करने के बाद उसमें से होता क्या कि जो भी ऑर्डर करेगा वो जो पिकर बंदा होता है, पिकर क्या करेगा कि उसके ऐप में शो हो जाएगा वो आइटम, और पिकर उस आइटमों को पिक करने के बाद वो राइडर होता है, राइडर को हैंड ओवर कर देगा। जैसे राइडर को हैंड ओवर करता है, राइडर जाके कस्टमर को दे देगा। तो ये थी प्रोसेस कैसे काम करता। अब आते हैं अपने ऐप के ऊपर। तो ये इस प्रकार का ऐप होता है आपका, जो कि स्टोर ऐप देख पा रहे हैं आप इसको। तो ये इस प्रकार का ऐप होता है, इसको करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा इस ऐप के अंदर। अब इस ऐप के अंदर होता क्या है, इस ऐप में देखो यहां पे देख पा रहे हो आप स्टार्ट शिफ्ट। यहां पे स्टार्ट शिफ्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट शिफ्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आते हैं कि आपको पिकर वाले डिपार्टमेंट में काम करना है या पोर्टर वाले में, या आपको जो नीचे ऑडिटर वाले में, या एफएनबी वाले, मतलब जिस डिपार्टमेंट में काम करना है उसके ऊपर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। तो जैसे मान लीजिए कि आज जो अपन बात करेंगे, चारों बात करने वाले, अपन चारों डिपार्टमेंट की आज बात करने वाले, मतलब डिटेल में बिल्कुल हर एक डिपार्टमेंट की बात करेंगे कैसे काम होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पिकर के बारे में। तो जो पिकर वाला डिपार्टमेंट होता है, इसमें अगर आपको पिकर वाले में काम करना है आज के दिन, तो आपको पिकर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपके स्टोर में बारकोड होता है स्क्रीन के ऊपर, जो कि हर राइडर स्कैन करता है, वही बारकोड आपको सेम इसमें स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। अब आप पिकर में काम कर सकते हो। अब आपके आईडी पे ऑर्डर आएंगे और आपको ऑर्डर पिक करके लाना के राइडर को देना है। इसी प्रकार मान लीजिए आपको पोर्टर में काम करना है। पोर्टर का मतलब ये होता है कि जो रैक वगैरह में मेटेरियल वगैरह लगाते हैं या गाड़ी वगैरह अनलोडिंग वगैरह करते हैं उसमें काम करना है। तो उसमें या ऑडिटर में काम करना है, इसमें या जिसमें भी काम करना है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बारकोड स्कैन करना है, तो आपकी आईडी उसी डिपार्टमेंट में आपकी आईडी ऑनलाइन हो जाएगी। तो ये तो था ऐप के अंदर प्रोसेस कि जो कि आप कैसे आईडी ऑनलाइन करोगे। सबकी एक ही आईडी होती है, स्टोर में जो भी काम करते हैं हर बंदे की एक ही आईडी होती है, उसमें शो करता है कि आप किस में करना है। देखो इस प्रकार से जो आपका ब्लिंकिट स्टोर होता है, ब्लिंकिट स्टोर के बारे में जाना क्या क्या होता है। देखो ये होता है लोडिंग अनलोडिंग वाला एरिया, मतलब यहां पे गाड़ी आके लगती है। गाड़ी आके लगने के बाद इसके अंदर से जो माल उतारना होता है, माल उतारने के बाद इसमें मतलब माल खाली करना है। खाली करने के बाद ये हर अलग बंदे का काम होता है, माल खाली करना है। उसके बाद जो खराब माल है गाड़ी के अंदर डाल देना है, और जो सही माल है वो देखो इस प्रकार से रैक वगैरह होती है, इनको बोलते हैं रैक या स्लीव। ठीक है, इस प्रकार से इनके अंदर रैक के अंदर लग जाएगा माल। लगने के बाद फिर वैसे ही कस्टमर के पास शो हो जाएगा, और होने के बाद जो पिकर होता है, पिकर यहां से पिक कर लेगा। तो ये मतलब देखो इसमें जो रैक होती है, रैक में इस प्रकार से लाइन बनी होती है, इनको स्लैब बोलते हैं। ये जो एक एक सिंगल सिंगल आप देख पा रहे हो ये स्लैब होती है। और जो बीच में दो रैकों के बीच में जगह खाली होती है, इसको एसल बोला, मतलब कि आईएसएल बोलते हैं, ऐसे कुछ करके बोलते हैं इसको। तो ये होता है ये बीच का जो एरिया, दोनों स्लैबों के बीच का एरिया होता है रैक के बीच का। और देखो जैसे पिकिंग टेबल होती है, पिकिंग टेबल का जो आइटम होता है वो आइटम राइडर वहां से पिकिंग टेबल से पिक करता है। राइडर मतलब पिकर यहां पे रख देगा और राइडर यहां से पिक कर लेगा। ठीक है, ये होती है पिकिंग टेबल यहां पे। इसके बाद बता दो कोल्ड एरिया। कोल्ड एरिया आपके स्टोर का वो जगह है जहां पे मतलब कि कुछ ऐसे आइटम रखे जाते हैं जिनको ठंडा रखने की जरूरत है। तो यहां पे वो आइटम रखे जाएंगे जो कि मतलब गर्म में पिघल जाते हैं। तो समझ गए आप, जैसे दूध वगैरह, आइसक्रीम वगैरह, या कोई ऐसे मीट वगैरह जो भी होता है, मतलब सारा आइटम यहाँ पे रखा रहता है। यहाँ पे फ्रीज वगैरह आपको बहुत सारी डिजाइन की फ्रीज मिलने वाली है। एक होता है फ्रूट एंड वेजिटेबल एरिया। अब ये चौथा एरिया था आपके स्टोर का। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि यहाँ पे जो फ्रूट होते हैं और जो वेजिटेबल होती हैं उनको एक टेम्परेचर होता है उसके ऊपर मेंटेन करके वहां पे रखा जाता है, ताकि वो वहां पे खराब ना हो। इसके लिए इनके लिए एक अलग ही एरिया बनाया जाता है फ्रूट और वेजिटेबल के लिए। एक होता है लिक्विडेशन एरिया। यहाँ पे इस एरिया में क्या होता है, इस एरिया में जैसे मान लो कोई आइटम वगैरह डैमेज हो गया है, या कोई टूट गया है, या कोई अनयूज का आइटम है, मतलब कोई भी आइटम होता है वो इस एरिया में रखा जाता है जो कि मतलब यूज ना आ रहा हो। एक होता है ड्रॉप जोन। ड्रॉप जोन का जब यूज आता है जब आपके मतलब कि बहुत ज्यादा ऑर्डर है स्टोर पे और राइडर ऑर्डर नहीं ले जा पा रहे हैं, तो आप जो ऑर्डर क्या करेगा, पिकर ड्रॉप जोन के अंदर ऑर्डर रख देगा और राइडर जब आएगा दूसरा ऑर्डर देके तो वो यहां से उठा लेगा। तो इसको बोलते हैं ड्रॉप जोन। तो ये 4-5 जो चीज लोकेशन होती है वो आपके स्टोर की थी।
इसके बाद मैं बता दूं, देखो यहाँ पे होता है एक आपके मतलब हर रैक के ऊपर एक बारकोड होता है। अब इस बारकोड के बारे में जान लेते हैं कि बारकोड कैसे काम करता है। तो क्योंकि बहुत सारे बारकोड लगे, तो ऐसे बारकोड आप देख के, तो देखो ये होता है इस प्रकार से, मान लो एग्जांपल के लिए कि ये बारकोड है, तो ये किसी एक लोकेशन का बारकोड है। अब यहाँ पे बता दो, देखो यहाँ पे बहुत सारे लिखा होता है LO A1 MLS करके। अब जो LO होती है इसको बोलते हैं, LO का मतलब होता है ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, और A1 का मतलब होता है ग्राउंड फ्लोर के नीचे वाला, ठीक है, और 02 का मतलब है यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट अश्लील सेकंड रोक, ठीक है। इस प्रकार से जो 03 लिखा है उसका ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट असाइल और सेकंड रोक थर्ड स्लिप, ठीक है। और जो ए होता है, एक मतलब बिन होता है, मतलब कौन सी उसमें है, तो ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट असल में सेकंड रो के थर्ड स्लिप में ए बिन में वो आइटम है। मतलब इस प्रकार से बारकोड पूरा काम करता है। ये आपको हर लोकेशन पे बारकोड मिलेगा, चाहे वो फ्रिज में आइटम रखा हो, चाहे रैक में रखा हो, चाहे किसी अलमारी में रखा हो, कहीं पे भी हो, ऐसा बारकोड आपको मिलेगा। और बारकोड से डिफाइंड होता है कि कहां पे कौन सी रैक में क्या आइटम है। तो यह आपके जो पिकर होता है, पिकर के ऐप में शो करता है। तो अब जानते हैं पिकर के ऐप में, देखो ये पिकर की मैं बारे में बता रहा हूं कि देखो इस प्रकार से आईडी ऑनलाइन करनी है। आईडी ऑनलाइन करने के पिकर के ऊपर क्लिक करना है, यहां पे क्लिक करने के बाद आपकी आईडी होगी ऑनलाइन। इस प्रकार से आपके आईडी पे ऑर्डर आएगा। ऑर्डर में देखो यहाँ पे ऑर्डर आईडी भी शो करेगा, प्लस में यहाँ पे ये ऑर्डर आईडी शो हो गया, यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह शो हो गया, कितनी क्वांटिटी आपको लेके आनी है किस आइटम की, वो शो हो गया। यहाँ पे टाइमिंग भी शो होता रहता है। आप करना क्या है, आपको स्टार्ट टास्क के ऊपर करना है क्लिक। इसका मतलब ये कि ये ऑर्डर आपका हो गया एक्सेप्ट। इसके बाद देखो आपको जाना है, जाने के बाद देखो ऊपर शो कर रहा है कि किस रैक में है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे टाइम शो करेगा, और नीचे देखो यहाँ पे रैक शो कर रहा है, आइटम के जो ऊपर रैक शो कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 आइटम शो कर रहा है कि 3 आइटम आपको पिक करना है। प्लस में देखो नीचे यहाँ पे 200 ग्राम का आइटम, 40 रुपए का आइटम और 1 यूनिट शो, मतलब कुछ इस प्रकार से आपको पूरा डिटेल में शो करेगा। आप गलती हो ही नहीं सकती, आप चाह के गलती नहीं कर सकते। आपको वो आइटम लेना है, लेने के बाद आप एक बिन लेके जाओगे, बिन में आपको वो आइटम पिक करके लाना है। यहाँ पे देखो आप जो होती है ये रैक आइटम होती है, देखो यहाँ पे आपको आइटम का नाम है, यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह है, और यहाँ पे सारा कुछ मतलब यहाँ पे मेंशन रहता है। आपको ऐप में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से आपको देखो स्कैन क्लिक करते हैं, आपको स्कैन करने का ऑप्शन आएगा, और वो आइटम के ऊपर बारकोड होता है, बारकोड आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद अब देखो होता क्या है कि अगर मान लो 3 क्वांटिटी है तो आपको प्लस पे क्लिक करना है, प्लस पे आपको 3 बार क्लिक करना है, तो 3 क्वांटिटी पिक हो जाएगी। 3 यहाँ पे पिक करना है, उसके बाद यहाँ पे पिक 1 आइटम पे क्लिक कर देना, मतलब 3 आइटम आपने वहां से उठा लिए। इसके बाद आपको जैसे वो आइटम उठा लोगे, तो उठाने के बाद वो आइटम करना क्या, आपको जितने भी आइटम थे, मतलब 2 आइटम 5 आइटम, सारे आइटम आप टोकरी में भर के ले आओगे। टोकरी में भर के लाने के बाद ये टोकरी आप ले आओगे जो मेन रैक होती है, मतलब कि जो सामने वाला काउंटर होता है, उस काउंटर के ऊपर ले आओगे। और काउंटर के ऊपर लाने के बाद अब आपको करना क्या, यहाँ पे पैकिंग भी आपको ही करनी, मतलब पिकर ही पैकिंग करता है, ये बात ध्यान रखना। और जैसे आइटम है उसके हिसाब से आपको बैग लेना है। देखो जैसे भी आप कम आइटम है छोटा बैग लेना है, थोड़े ज्यादा आइटम है उससे बड़ा बैग लेना है, थोड़े और ज्यादा आइटम है तो उसके बड़ा बैग लेना, मतलब 2 से 3 आइटम है तो देखो आपको स्मॉल बैग यूज करना। 3 प्रकार के बैग होते हैं, स्मॉल बैग यूज करना है। 2 से 3 आइटम है, 4 से 8 आइटम है तो आपको मीडियम बैग यूज करना है। इसी प्रकार से देखो जो सबसे बड़ा बैग होता है, अगर आपको मान लो कि 8 से ज्यादा आइटम है, जैसे कि 10 आइटम है, 12 आइटम है, तो आपको सबसे बड़ा वाला बैग यूज करना है। और 20 आइटम है तो आपको 2 बैग यूज करने हैं। तो ये ध्यान रखना कि ज्यादा आइटम है तो ज्यादा बैग यूज करना, ठीक है। इस प्रकार से बैग में आपको बिल्कुल ऑर्डर बिल्कुल जो सारा है वो काउंटिंग करके उस बैग के अंदर आपको डाल देना है। तो ध्यान रहे बिल्कुल पूरी क्वांटिटी वगैरह इसमें डालनी है आपको। डालने के बाद आपको करना क्या है, जो आपका ऐप है उसमें इस प्रकार का आएगा, ये आपको इसमें थैला स्कैन करना है। जो आप बैग देते हो, राइडर को बैग दोगे, उस राइडर के ऊपर एक बारकोड होता है, मतलब उसके थैले के ऊपर, वो आपको स्कैन करना है इसमें कि मैंने इस थैले में डाला है, ठीक है। और ये रैक होती है, वो रैक होती है ना, जो ड्रॉप जोन होता है, ड्रॉप जोन की रैक होती है, वो भी स्कैन कर सकते हो अगर राइडर नहीं है तो, ठीक है। करने के बाद मेरे को स्लाइड टू कंप्लीट पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने देखो राइडर का नाम, राइडर का मोबाइल नंबर आपके सामने शो हो जाएगा, ठीक है। रेडी करते राइडर का आईडी पे भी शो कर जाएगा, रेडी मार्क कर दिया है आपने, पिकर ने रेडी मार्क कर दिया, शो कर जाएगा। अब आपको देखो हैंड ओवर टू जीसीपी भी यहाँ पे क्लिक करना है, और जो राइडर है राइडर को ये ऑर्डर हैंड ओवर कर देना है, ठीक है। बिल्कुल इसमें गलती नहीं करनी है, बिल्कुल गलती होने कोई चांस ही नहीं है भाई, तो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस प्रकार से जो आपकी था एक टास्क ये हो गया कंप्लीट। इसी प्रकार से पूरे दिन कंटिन्यू यही शेड्यूल चलता रहता है, आपको इसी प्रकार से जो भी ऑर्डर है पिक करना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की, मतलब जो दूसरी बात मैं बताने वाला था। जैसे ये तो हो गया पिकर का काम, जो पिकर होता है स्टोर में उसका काम ये होता है। अब जैसे मान लीजिए वेयर हाउस से गाड़ी चली, गाड़ी चलने के बाद देखो डार्क स्टोर होता है जो आपका, मतलब ब्लिंकिट स्टोर होता है। ब्लिंकिट स्टोर पे वहां से वेयर हाउस से गाड़ी आपके आ चुकी है। अब आने के बाद देखो जो गाड़ी वाला होता है, गाड़ी वाले के पास भी फोन में बारकोड वगैरह सारा सिस्टम होता है, गाड़ी वाला बारकोड शो करेगा आपको। अब ये बात तारों में देखो कि जो बंदा होता है कि जो पुटिंग वाला काम करता है, उस बंदे की बात कर रहा हूं, तो उसको करना क्या है कि देखो उस बंदे को जो ड्राइवर गाड़ी लेके आता है उसके ऐप में बारकोड होता है, वो आपको बारकोड स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपके सामने टास्क आ जाएंगे कि उस गाड़ी के अंदर कितना मटेरियल वगैरह आया है, तो इस प्रकार से आपको शो कर जाएगा।
और ट्रक वगैरह की जो भी फोटो, मतलब जो ट्रक के एक पीछे लॉक होता है, एक लॉक लगाता है, देखो इस प्रकार का लॉक होता है। ये लॉक की आपको फोटो लेनी है, यहाँ पे ऐड करनी है, उसके बाद आपको कट करना, कट करने के बाद देखो ओपन होगा, उसकी ओपन आइटम की फोटो डालनी, मतलब गाड़ी के ओपन करके कि इस प्रकार गाड़ी में आइटम रखे हैं। अब आपको देखो आप आइटम स्कैन करते रहना, आइटम मतलब जो बॉक्स होता है या जो बिन होती है उसके ऊपर बारकोड होता है, बारकोड आपको स्कैन करना है। स्कैन करते देखो यहाँ पे क्वांटिटी प्लस हो जाएगी, आप स्कैन करोगे यहाँ पे प्लस हो जाएगी, स्कैन करोगे प्लस हो जाएगी। इस प्रकार से जो भी गाड़ी के अंदर जितना भी आइटम आया है वो सारा आइटम आपको जो उसके बॉक्स के ऊपर जो बारकोड होता है, बारकोड को स्कैन करते रहना है। अगर मान लीजिए कोई बारकोड स्कैन नहीं होता तो देखो आपको बॉक्स को पलटना है, ऐसे घुमाओगे तो दूसरा बारकोड मिलेगा, फिर घुमाओगे दूसरा बारकोड मिलेगा, कोई ना कोई बारकोड ऐसा होगा जो स्कैन होने वाला रहेगा, ठीक है। और जैसे बारकोड सही स्कैन होगा तो आपके यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मतलब आपका जुड़ जाएगा कि आपका एक टास्क बढ़ गया कि आपने एक डब्बा और स्कैन कर दिया। इस प्रकार से पूरी गाड़ी आपको खाली करनी है स्कैन कर करके। जैसे ही पूरी गाड़ी के आप स्कैन करके इस प्रकार से खाली कर लोगे, जितने भी इसमें रैक वगैरह है, कैरेट वगैरह है, बिन वगैरह है, जो भी है टोटल आपको मतलब वहां से खाली कर लेना। इस प्रकार आपको दिखाएगा टोटल काउंटिंग, आपने 50 स्कैन करिए, 100 स्कैन करिए, जो भी आपके सामने शो हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से देखो आपका टास्क कंप्लीट हो चुका है, इस पर यहाँ पे एंड कर देना है, यहाँ पे ओके आपको कर देना, मतलब गाड़ी अनलोडिंग हो चुकी है। इसके बाद देखो आपके सामने कुछ आइटम शो करेगा, भाई ये आइटम है, तो ये आइटम आपको जो वो गाड़ी में वापस रखने होते हैं वो इस प्रकार से वापस रख देने हैं, मतलब कुछ आइटम खराब वगैरह होते हैं वो वापस जाने होते हैं। तो ये थी ट्रेनिंग, जो पुटिंग वाला बंदा काम करता है उस बंदे की ट्रेनिंग थी, ठीक है। ये भी उसी का हिस्सा है, जो पुटिंग बंदा करता है उसका हिस्सा है। इसमें करना क्या है कि जो माल गाड़ी से उतर के आया है, अब वो माल क्या करना है, उस डब्बे को स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद उसको डाटा शो हो जाएगा कि जो उसने डब्बा स्कैन किया है उस डब्बे का माल किस रैक में लगने वाला है, मतलब किस रैक में उसको माल लगाना है। तो उसी प्रकार से उसको उसमें माल उठाना है, माल की देखो क्वांटिटी वगैरह, मतलब छोटा पीस है बड़ा पीस है, उसमें सेलेक्ट करना आपको कौन सा उसमें डब्बा निकला है। जैसे कि कोक है, ये कोक 35 बार 250 ml वाली कोक थी, इस प्रकार से देखो ओके है या गुड है, मतलब गुड है या नॉट गुड है, ये भी देखना आपको कि उसमें ओके थी या नहीं थी। अगर गुड पे तो गुड पे ओके क्लिक कर देना, आपको क्लिक करने के बाद वो वाली उस रैक के अंदर रख देना है, ठीक है। रखने के बाद देखो ये तो हो गया गुड इन्फॉर्मेशन, मतलब ये हो गया कि भाई आइटम सही आया था, मैंने सही रैक में रख दिया है, तो ये उसमें डाटा में चढ़ जाएगी। अगर खराब आती तो आपको नीचे जो बैड वाला है, बैड वाले क्लिक करना है और वहां पे आपको स्कैन कर देना है। स्कैन करने के बाद जो बैड वाला है वो आपको हो गया। अब यहाँ पे दिखा देगा कि आपको कि आपने कितनी क्वांटिटी वगैरह है, मतलब उसमें गाड़ी में, उसमें नहीं सॉरी उसमें रैक में, मतलब जो भी है वो बिन में कितनी क्वांटिटी आई है उतनी क्वांटिटी इसमें प्लस करनी है और आपको रैक के अंदर रख देनी। जैसे मान लो 20 कोक आई है अगर पेटी में, तो 20 कोक रख देनी है। अगर मान लो बेड है तो बेड के ऊपर आपको क्लिक करना है यहाँ पे, और उसमें क्या बेड है उसकी फोटो वगैरह डाल के, मतलब इस प्रकार से यहाँ पे प्रोसेस रहती है कि भाई बेड आइटम आया है तो उसमें क्या दिक्कत आई, देखो डैमेज आया है या एक्सपायरी है या नियर एक्सपायरी है, तो तीनों तरह के आपको चेक करना कि इसमें से कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर आपको लगता है तो आप उसको बेड में डाल सकते हो, बेड में डालने के बाद उसकी रिपोर्ट आप डाल देना। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मैं देखो यहाँ देखना कि क्वांटिटी वगैरह कितनी है, मतलब कितना आप डैमेज आया है तो क्वांटिटी डालनी है। उसके बाद देखो आपको उसको फोटो लेनी है बिल्कुल ध्यान से कि जहां से जो डैमेज है या जो भी आपको दिक्कत लग रही है इसको फोटो लेनी है। फोटो लेने के बाद यहाँ पे सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद देखो यहाँ पे टिक का निशान है, मतलब सही का निशान आ जाएगा, भाई फोटो आपने सही डाली है। इसी प्रकार से देखो आपने जैसे फोटो डाल दोगे उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और ये उठा के अलग रख देना है, जो मतलब जहां पे एनयूज का एरिया है एनयूज में रख देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका काम खत्म। ये था पुटिंग वाले बंदे का काम। अब पुटिंग वाले बंदे का काम खत्म होता है, अब एक और काम होता है ऑडिट का। ऑडिट वाले बंदे क्या काम रहता है, ऑडिट वाले बंदे का देखो काम ये रहता है कि जो आपका स्टोर होता है, ब्लिंकिट स्टोर होता है, ब्लिंकिट स्टोर के अंदर होता है क्या कि कुछ माल एक्सपायरी के नजदीक होते हैं या कुछ माल डैमेज वगैरह होते हैं, तो आपको करना क्या है कि रैक के पास जाना है। इस प्रकार से अगर कोई आपको लगता है कि भाई एक्सपायरी आइटम है तो वो वहां से स्कैन करके वहां से हटाना है, वो आइटम आपको हटाना है। हटाने के बाद जो मैंने बताया था आपको कि एक एरिया होता है जहां पे अनयूज आइटम रखा जाता है, उस एरिया में आपको रख देना है। तो इसको बोलते हैं ऑडिट। ऑडिट के दो पार्ट होते हैं, देखो एक होता है बैड स्टॉक मार्केटिंग, मतलब बैड का मतलब जो खराब प्रोडक्ट होते हैं उनको मतलब कि रैक से बाहर निकालना। दूसरा होता है लोकेशन ऑडिट। मान लीजिए आलू के अंदर कोई प्याज पड़ी है या किसी प्याज के कैरेट के अंदर आलू पड़ा है, तो उसको बोलते हैं कि लोकेशन ऑडिट, मतलब वो सही लोकेशन पे रखना, ठीक है। और ये एक होती है कि डैमेज आइटम है या एक्सपायरी आइटम है उसको बाहर निकालना। तो दो प्रकार की ऑडिट होती है। तो ये देख लेना, अगर आप ऑडिट का काम करते हो तो आपको ये काम करना पड़ेगा। इसके बाद बात समझ गए होंगे कि स्टोर के अंदर क्या क्या काम होता है। आपको मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं। स्टोर के अंदर 4 प्रकार के काम होते हैं। पहला हो गया आपका कि पिकर का काम हो गया। दूसरा एक हो गया कि जो पोटिंग का काम करता है बंदा, पोटिंग वाला काम हो गया। तीसरा आपका काम हो गया ऑडिट वाला काम। और चौथा होता है कि फ्रूट एंड वेजिटेबल वाला, जो मैंने बताया था आपको, फ्रूट एंड वेजिटेबल एक डिपार्टमेंट अलग होता है वो काम। मतलब 4 होते हैं। आपको आपके आईडी जैसे स्टोर में आओगे, आपके शिफ्ट के हिसाब से आपको स्टोर में आना है।
आने के बाद आपको मैनेजर से पूछना है कि सर मेरे को कहाँ काम करना है, तो मैनेजर आपका बताएगा कि आपको उस डिपार्टमेंट में काम करना है और उसी हिसाब से आपको उसी डिपार्टमेंट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो बारकोड होता है, जो हर राइडर स्कैन करता रहता है, एक साइड में डिस्प्ले में चलता रहेगा, वो बारकोड आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद जो आपकी शिफ्ट रहती है वो स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद आपको जो टास्क रहता है टास्क कंप्लीट होने हैं। बाकी इसमें कितनी सैलरी वगैरह मिलेगी या इसमें ज्वाइनिंग वगैरह की क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरत होंगे, मतलब इन सारी डिटेल की वीडियो में एक अलग से वीडियो बना दी है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप उस वीडियो को लिंक पे क्लिक करके ये भी देख सकते हो कि इसमें कैसे ज्वाइनिंग करनी है, कितनी सैलरी मिलती है, कौन कौन सी शिफ्ट होती है, कौन काम कर सकता है, कौन काम नहीं कर सकता है। तो सारी डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी, तो आप उस वीडियो को जाके देख लेना। बाकी ब्लिंकिट से रिलेटेड सारी वीडियो अपने चैनल पे अवेलेबल है, तो आप चैनल में विजिट करके देख सकते हो कि आप ब्लिंकिट के बारे में किसी और बारे में जानना है तो देख सकते हो आप। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।